जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। जो जैसे हम लोग डिसिप्लिन बोलता है तो डिसिप्लिन में बहुत कुछ आता है। तो डिसिप्लिन को हम लोग देखा जाए तो आर्मी के अंदर पे बहुत टॉप डिसिप्लिन है। जो आर्मी में जो भर्ती होता है उसका जो है ट्रेनिंग से हो गया, अपना पर्सनल सेल्फ डिसिप्लिन से हो गया। तो उनकी जो डिसिप्लिन जो है बहुत टॉप लेवल का होता है। तो इसलिए बोलता है डिसिप्लिन इज बैकबोन ऑफ द आर्मी। तो बार बार ये लोग भी बोलते हैं डिसिप्लिन इज बैकबोन ऑफ द आर्मी। तो डिसिप्लिन को देखा जाए तो आर्मी के अंदर पे ये चीज जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये डिसिप्लिन के वजह से ही ये इतना बड़ा जो संस्था जो है चल पा रहा है। तो इसी तरह क्या है, हर एक संस्था जो है बीएसएफ हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया और ये पुलिस हो गया, सभी संस्था जो है डिसिप्लिन से ही चलते हैं। तो इसी तरह क्या है, हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है वही डिसिप्लिन यहाँ पे भी करना पड़ता है। तो हर एक ड्यूटी करना पड़ता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ड्यूटी के साथ डिसिप्लिन जो है बनाए के रख के चलना पड़ता है। तो आज इसी ऊपर में मैंने टॉपिक बनाया हूँ, डिसिप्लिन के ऊपर में। जो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड जो है उनके हाथ में क्या डिसिप्लिन होना चाहिए। तो चलते हैं आज का जो डिसिप्लिन जो है सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे ऊपर में सबसे पहले क्या है, हमारे जो भी सिक्योरिटी गार्ड है अपना सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए ताकि जो भी अपना कैप पहन रहा है प्रॉपर पहने। फिर उसके बाद में आपका जो ड्रेस है प्रॉपर ड्रेस पहने। उसके बाद में जो ड्रेस पहन रहा है उसको बिल्कुल आयरन कीजिए। जो बूट पहन रहा है उसको प्रॉपर पॉलिश कीजिए। और फिर उसके बाद आपके जो भी मतलब ये हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह और उसके बाद में ये ताबीज वगैरह दिखाई देता है या अंदर से कोई शर्ट दिखाई दे रहा है अलग सी कलर का, तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। तो ऐसा चीज होने से बहुत भद्दा लगता है। मतलब कि ये डिसिप्लिन में क्या है, ये चीज जो है नहीं दिखाया जाता है। तो एक डिसिप्लिन होता है, जो ड्रेस जो पहन रहा है उसका अच्छा फोकस आना चाहिए, तभी जाके दूर से पता चल जाता है वहां पे एक हमारा सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं। तो आइए चलते हैं। तो डिसिप्लिन के बारे में हम लोग क्या क्या जानकारी लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। दूसरा हो गया आपका पोस्ट का डिसिप्लिन। जिस पोस्ट में आप ड्यूटी कर रहे हो उस पोस्ट का डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है, जिस पोस्ट में आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो वहां का सबसे पहले साफ सुथरा होना चाहिए जगह का जो है। और फिर उसके बाद आपका जितने भी रजिस्टर रखा है, डेली इन आउट रजिस्टर रखा होगा आपका, और उसके बाद में वीकली रजिस्टर रखा होगा, मंथली रजिस्टर रखा होगा। ये सब रजिस्टर जो है डिसिप्लिन से बना के रखना है। दूसरा और एक बात है, जो रजिस्टर जो है और ऊपर में जो कवर जो चढ़ाया है प्रॉपर कवर चढ़ाना चाहिए। ऊपर से जो भी हेडिंग जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर मतलब कि लिखा हुआ होना चाहिए। और ओपनिंग डेट कब का है, क्लोजिंग डेट कब का है, ये भी प्रॉपर होना चाहिए। ये सब चीज आता है डिसिप्लिन के ऊपर में। अब जिस पोस्ट में आप बैठ के अब ये चीज मेंटेन कर रहे हो वहां पे एक टेबल चेयर साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज जो है पोस्ट का डिसिप्लिन है। दूसरा और एक डिसिप्लिन क्या है, कोई भी विजिटर वगैरह आता है किस तरीके से बातचीत करना है, एक कम्युनिकेशन। तो एक दूसरे से जो वर्बल डिस्कस करता है उसके लिए भी अच्छा डिसिप्लिन के साथ आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, आपकी खड़े होने का बात करने का तरीका जो है अच्छा एक ग्रीटिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत जरूरी है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड को बहुत सी मतलब कि डिसिप्लिन को अपनाना पड़ता है। तो इस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो डिसिप्लिन से हम लोग क्या समझता है, डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन। अनुशासन कहाँ चलते हैं, जहाँ मतलब कि हम लोग ड्यूटी करते हैं और फिर उसके बाद में किसी का आदेश को हम पालन करता है। ठीक है, इस टाइप का जो है वहाँ पे अनुशासन
चलते हैं। डिसिप्लिन का जो कामयाब रखना पड़ता है, ये डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कहीं संस्था नहीं चल पाएँगे। आपके घर में देखिए, आपके घर में भी डिसिप्लिन से चलना पड़ता है। आपके पिताजी है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है, आपके ब्रदर है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो आपकी सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, तो उसको भी क्या है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। तो आपकी गाँव में भी इसी तरह घर से स्टार्ट करते-करते गाँव में आप जॉब मिल गया है, उसी जॉब में भी क्या है, डिसिप्लिन से रहना पड़ता है। हमारे जो बॉस है उसके साथ में क्या है, अच्छा एक डिसिप्लिन के साथ जब भी आते सैल्यूट मारना, फिर उसको सावधान होना, ये सब चीज़ जो है डिसिप्लिन के ऊपर में किया जाता है। जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं आर्मी में, तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे भी ड्रिल वगैरह करते हैं, सावधान, विश्राम, टेसल की करवाए, फिर उसके बाद किसी से हाथ मिलाना है तो सावधान पोजीशन में रह के हाथ को मिला के, ये सब चीज़ जो है डिसिप्लिन के अंदर पे आता है। ये सब डिसिप्लिन नहीं होता है तो एक गार्ड कहने का कोई मतलब ही नहीं। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो डिसिप्लिन को अपनाना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन नहीं है तो आपका ड्यूटी से कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले आता है डिसिप्लिन। तो चलते हैं, आज के डिसिप्लिन में कैसा-कैसा, क्या-क्या होना चाहिए, मैं आपको कुछ विस्तार से बताता हूँ। हमारे जो भी गार्ड है डिसिप्लिन को किस तरीके से हम लोग केयर करना चाहिए और ड्यूटी के दौरान कैसा-कैसा मतलब कि करना चाहिए, तो इसके बारे में भी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है, नंबर 1 पे आता है प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। प्रिवेंटिव डिसिप्लिन का मतलब क्या है? ये प्रिवेंटिव डिसिप्लिन का मतलब है इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है? इंस्ट्रक्शन देना। ये जो प्रिवेंटिव डिसिप्लिन जो है किसी को इंस्ट्रक्शन देना, जैसे कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, अ, ये जो जब ड्यूटी में जब खड़े हो जाता है, तो उसको क्या है, इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोग, ठीक है? तो तुम्हारा शूज़ जो है अच्छी ढंग से पॉलिश नहीं है, क्यों नहीं है? उसको पॉलिश होना चाहिए। जो तुम्हारा ड्रेस जो है प्रेस नहीं है, ये चीज़ जो है प्रेस होना चाहिए, ठीक है? तो आपके शोल्डर बेस है जो पहन रहा है, तो ठीक ढंग से नहीं पहन रहा है, तो ये सब चीज़ जो है क्या है, एक इंस्ट्रक्शन देता है। तो ड्यूटी के दौरान क्या है, ये खड़े होके ड्यूटी करना था, तो स्टैंडिंग ड्यूटी है तो क्या है, स्टैंडिंग ड्यूटी में चाहिए उसमें, तो उसमें बैठ के ड्यूटी कर रहा है। तो कब खड़े होना है, कब स्टैंडिंग होना है, तो उनके बारे में भी क्या है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या है, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है समझता नहीं है। पुलिस करके आने के लिए बोलता है तो सर मैं भूल गया, ये कर गया, लेकिन ये चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए क्या है, मैं बार-बार रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड जो है, अच्छा मतलब कि जूते को जो है पॉलिश करना चाहिए, फिर उसके बाद शर्ट जो है प्रेस करके आना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इंस्ट्रक्शन कहाँ से देता है? प्रिवेंटिव डिसिप्लिन से। ये प्रिवेंटिव डिसिप्लिन जो है इंस्ट्रक्शन देता है। भाई आप ये चीज़ जो है कीजिए, ताकि जो है हमारा क्लाइंट भी खुश हो जाए, कोई भी विज़िटर आए, कोई भी साइट में हमारा डिसिप्लिन जो है एकदम नंबर 1 अव्वल दर्जे का होना चाहिए। तो इसी तरह से क्या है, हमारा सिक्योरिटी को हम लोग इंस्ट्रक्शन देता है। और दूसरा चलता है सपोर्टिंग डिसिप्लिन। सपोर्टिंग डिसिप्लिन क्या है? सपोर्टिंग डिसिप्लिन का मतलब जो गार्ड ड्यूटी कर रहा है, वो क्या है, वो गंदा जूता पहन के आया है और उसके बाद में जो शर्ट पैंट वगैरह जो पहन के आया है, बिल्कुल गंदा है। तो उनको हम लोग इंस्ट्रक्शन जो दिया था पहले अच्छा पहन के आने के लिए, ये क्या है, उस काम को नहीं करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है, वो बिल्कुल मतलब कि पॉलिश नहीं किया है, बिल्कुल जूता जो है गंदा जूता पहन के आया, शर्ट पैंट भी गंदा पहन के आया, तो उस टाइम पे हम क्या करता है, ये सपोर्टिंग डिसिप्लिन, इसका मतलब वार्निंग, ठीक है? वार्निंग देना, ठीक है? वार्निंग देना। तो उसको हम डायरेक्टली क्या है,
वार्निंग देता है, भाई इस बार तुमने ये चीज किया है, पॉलिश करके नहीं आया है, शर्ट पैंट जो है प्रेस करना था, कम से कम धुलाई तो करना था, इतना गंदा हो रहा है। तो ये चीज जो है फॉलो नहीं करता है जो सिक्योरिटी जो है, हम उसको वार्निंग देते हैं। डायरेक्ट हम उसको पनिशमेंट नहीं देता है, उसको वार्निंग देता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो सिक्योरिटी गार्ड जो है क्या करता है उस वक्त जो है, वो वार्निंग जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम पे फिर कर लूंगा। तो फास्ट वार्निंग, ठीक है, तो फास्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, ठीक है, ये सब चीज जो है हम देते हैं। जब वार्निंग जो है कंप्लीट खत्म जब हो जाता है, फिर उसके बाद में क्या है, तब तक भी नहीं करता है तो दूसरा और पॉलिसी करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, तीसरा हमारा में आता है करेक्टिव, करेक्टिव डिसिप्लिन, करेक्टिव डिसिप्लिन, ठीक है। ये करेक्टिव डिसिप्लिन क्या है, करेक्टिव डिसिप्लिन जो है ये चीज फॉलो बिल्कुल नहीं करता है, इसको मानता नहीं, वार्निंग दे दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा है, तो हमको लास्ट में उपाय नहीं है, उस बंदे को हमको पनिशमेंट देना पड़ेगा। या तो कंपनी का कुछ पॉलिसी होता है, चार्जेस लेता है, जैसे कि आपने शूज जो है अच्छा पहन के नहीं आ रहे हो, आप बिल्कुल हमारे बात को नहीं मान रहे हो, तो सपोज करो कंपनी को कोई कोई पॉलिसी होता है, 200 रुपए क्या है उसके लिए इनडिसिप्लिन के लिए डिडक्शन कर लिया, या तो उसको क्या है 1 डे का जो है पे फाइन कर दिया, ठीक है। तो किस तरीके का अलग अलग से कंपनी का जो है पॉलिसी रहता है। तो बंदे जो है ठीक तरह से ड्यूटी नहीं करेंगे, और ठीक तरह से आपको जूता वगैरह ठीक तरह से पॉलिश नहीं करेंगे, शर्ट पैंट ठीक तरह से अच्छी तरह से नहीं पहनेंगे, तो इस तरीके का जो है एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये बंदे तो रख के तो फायदा है नहीं है, क्योंकि हमारा क्लाइंट की तरफ से, फिर उसके बाद बाहर में जो विजिटर आ रहा है उनकी तरफ से क्या है, हमको कंप्लेन आ सकते हैं। कंप्लेन आएगा तो क्या करेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सब चीज जो है अपने आप पता होना चाहिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना चाहिए। अपना सेल्फ डिसिप्लिन हो या तो अपना पोस्ट का डिसिप्लिन हो, अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये चीज जो है नहीं करता है तो हम लोग वार्निंग दिया, फर्स्ट वार्निंग, सेकेंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, फिर उसके बाद में क्या है, फिर भी नहीं माना है तो करेक्टिव डिसिप्लिन। ये जो करेक्टिव डिसिप्लिन क्या होता है, उसको हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है, पनिशमेंट देंगे। इसलिए पनिशमेंट देंगे ताकि हमारा बात जो है बिल्कुल नहीं सुन रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो पनिशमेंट तो देना ही पड़ेगा। तो उसमें भी क्या है, उसको जो पनिशमेंट हम दे रहा है उसको खराब के लिए हम नहीं दे रहा है, ताकि उसका जो ग्रोमिंग जो है बढ़ने के लिए, उसकी डिसिप्लिन जो है अपग्रेड होने के लिए हम लोग पनिशमेंट देते हैं, ताकि मतलब कि नेक्स्ट जो भी मतलब कि वो ड्यूटी आएगा उसमें अच्छा ढंग से ड्यूटी करे, ठीक है। तो उनको अपने दुश्मन नहीं है, वो मेरा जो गार्ड है मेरा साथ में कोई दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उसकी डिसिप्लिन अच्छा होगा तभी जाके हमारा कंपनी का नाम होगा। इस तरीके का क्या है हम लोग को चाहते हैं। और ये कोई कोई गार्ड है बिल्कुल मानते नहीं है, तो इसमें क्या है हम लोग पनिशमेंट देना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि उनको पनिशमेंट दे, ठीक है। तो ये चीज जो है बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है कि ऐसा मतलब कि नहीं करना है। तो प्रॉपर अपना ड्रेस, अपना शूज, ये सब चीज जो है अच्छा डिसिप्लिन के साथ में जब ड्यूटी देगा तो कोई आपको टच नहीं करेगा, कोई आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोलता है डिसिप्लिन इज बैकबोन ऑफ द आर्मी। डिसिप्लिन को हम लोग देखा जाए तो आर्मी में किस तरीके से फॉलो करता है और कैसे रहता है, एक डिसिप्लिन जो है बहुत बड़ा एक हमारे लिए क्या है, एक मिसाल है। तो हम तो सिर्फ जो गार्ड का जो डिसिप्लिन है, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड का जो डिसिप्लिन है उसको अपनाना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे सबसे पहले क्या है,
प्रिवेंटिव डिसिप्लिन का मतलब है उसको इंस्ट्रक्शन देना। जो भी हमारे गार्ड है उसको इंस्ट्रक्शन देना, कैसा ड्यूटी करना है, कैसा ड्रेस में रहना है, कैसे खड़े होना है, कैसा पहनना है, ये सब चीज़ जो है इंस्ट्रक्शन करना। फिर उसके बाद में दूसरा है सपोर्टिंग डिसिप्लिन, जहाँ पे आपका जो बात जो है, आप डिसिप्लिन जो है ठीक तरह से अपना नहीं रहा है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग वार्निंग देना। तीसरा क्या है, करेक्टिव डिसिप्लिन। करेक्टिव डिसिप्लिन में क्या है, उसको हम पनिशमेंट देना। जब बिल्कुल वार्निंग से भी नहीं सुधर रहा है तो उसको पनिशमेंट देना। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखिए। जो भी गार्ड ड्यूटी कर रहा है अपने आप को अच्छा एक अलाउड होकर ड्यूटी करे और अच्छा एक पोजीशन में ड्यूटी करे, ताकि कोई आपको टोके ना। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक इतना ही है, और मैं चलते चलते एक दो बात आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो भी कंपनी है उसमें बहुत भारी मतलब कि सिक्योरिटी चाहिए, और ऊपर से सुपरवाइजर अच्छा सुपरवाइजर है, बिल्कुल अप्लाई कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में अप्लाई कीजिए। जिसने मेरा पास में अप्लाई किया है और मैंने उनको कांटेक्ट भी किया है, और कहीं कहीं फ़ोन जो है जा नहीं रहा है, तो उसको मैंने रिंग किया था, कहीं कहीं जा नहीं रहा है। जो भी मतलब कि अपडेट मोबाइल नंबर है उसको डालिए, ताकि हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। और हो सकता है तो आप लोग क्या है, दो दो मोबाइल नंबर दीजिए, अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर भी दीजिए, ताकि कांटेक्ट करने में आपसे मुश्किल ना हो। तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिए। हमारा ऑफिस का जो पता जो है, हर आदमी जो है पूछता रहता है, मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है मेरा ऑफिस का पता जो है, और मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है। और मेरा जो है, कोई भी मेरा ऑफिस के मतलब की तरफ से कोई आप लोग को आने जाने में कोई दिक्कत आ रहा है, डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कीजिए। और किसी थर्ड पार्टी के साथ में कांटेक्ट करके मत आइए, जहाँ पे पैसा का लेन देन होता है, इस तरह के कार्रवाई मत कीजिए। डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कीजिए, और एक पैसा किसी के पास में नहीं देना है, और डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए। आपकी जो एबिलिटी, आपकी जो इंकरेज, वो चीज़ जो है हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ज़रूर नौकरी मिलेगा यहाँ पे। आप करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, बाकी हम सब सिखाएंगे। जय हिंद।